दी ओनली अमेरिकन फ्रॉम आवर विलेज। ये स्टोरी हमें ये बता रही है कि जो इंडिया के लोग हैं फॉरेन जाते हैं और भारत में वापस आते हैं तो उनके साथ क्या होता है, वहां से क्या लेके आते हैं और यहाँ से क्या लेकर के जाते हैं। तो ये स्टोरी हम आज पढ़ने जा रहे हैं, दी ओनली अमेरिकन फ्रॉम आवर विलेज। दोस्तों, अगर ओ ये वावल है और उसके पहले अगर टी एच ई द हो तो उसको हम दी बोलते हैं। ये आपको ये रूल याद रखना चाहिए। इज नॉट द ओनली अमेरिकन फ्रॉम आवर विलेज, इट इज द ओनली अमेरिकन फ्रॉम आवर विलेज। Dr. Khanna was easily the most outstanding immigrant physicist at the University of Wisconsin. Personally, he considered himself to be the finest of all physicists, immigrant or native. He was also among the dozen or so well best dressed men on campus. डॉक्टर खन्ना एक बहुत ही बेहतरीन फिजिस्ट डॉक्टर हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में से उन्होंने ये डिग्री प्राप्त की है। और वो अपने आप को समझते हैं कि अमेरिका और भारत का कोई भी बंदा उससे सबसे बेहतरीन फिजिस्ट कोई है वहां पे यूएसए में तो वो खुद है। और वो बहुत ही अच्छे कपड़े पहनते हैं, अमेरिकन जैसे कपड़े पहनते हैं, वो इंडिया के कपड़े पहनते नहीं, अमेरिका के रंग में रंग चुके हैं। So, although he was Indian, but he was following the westernized culture. When he was 40, Dr. Khanna, his wife Joan, and their two sons decided to visit India, the only country that Dr. Khanna had left 50 years earlier, where his fame had preceded him. जब डॉक्टर खन्ना 40 की आयु में पहुंचते हैं तब उनकी पत्नी, जिनका नाम जोआन था, और दो बच्चे ये तय करते हैं कि वो भारत आएंगे। दरअसल डॉक्टर खन्ना ने भारत 15 साल पहले भारत छोड़ा था और वहां पे सेटल डाउन हो गए, पढ़ाई की, डॉक्टर बने और वहां पे शादी की और उनके दो बच्चे भी हैं। ये जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं ये आपको एमसीक्यू आ सकते हैं, तो आपको ये हाईलाइटेड वर्ड्स याद रखना चाहिए। 4 वीक ट्रिप वॉज सक्सेस बाय ऑल अकाउंट्स। भारत में आते हैं तो 4 हफ्ते का एक ट्रिप वो डिजाइन करते हैं, वो बहुत ही सफल रहता है। ही वॉज रिसीव्ड बाय द ऑफिशियल ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। भारत में उनका स्वागत काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च में होता है। He addressed a conference on inner planetary radiation and inaugurated 3 well-attended seminars. He met president and prime minister. He was offered many jobs, each of which he politely declined. यहाँ पे भारत में आने के बाद ये कौन सी काउंसिल के लोगों ने उनका स्वागत किया, तो ये काउंसिल का नाम याद रखना। और यहाँ पे इन्होंने इंटर प्लानिटरी रेडिएशंस की कॉन्फ्रेंस जो थी उसको एड्रेस किया। कुछ सेमिनार्स भी उन्होंने अटेंड किए और इनॉग्रेट किए। भारत में उनका उनकी मीटिंग, उनकी मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री जी से और प्रेसिडेंट से भी हुई। और यहाँ आने के बाद बहुत सी जगह पे उनको जॉब की ऑफर मिली, लेकिन सारी ऑफर्स उन्होंने डिक्लाइन कर दी। His wife and children were worshipped by his relatives whom they had never met before and for whom they had brought Gillette razors, pop records and mass of $1 neckties. The records and neckties were unusable because the relatives had neither record players nor suits, but razors were greatly prized, especially the the women who saved them for their teenage sons. यहाँ पे डॉक्टर खन्ना और उनकी बीवी और बच्चे आते हैं तो रिलेटिव्स के लिए कुछ गिफ्ट्स लेके आते हैं। ये एमसीक्यू है मेरी नज़र में, मुझे लगता है कि एमसीक्यू हो सकता है। तो यहाँ आने के बाद वो रिलेटिव्स के लिए जिलेट रेजर लाते हैं, पॉप रिकॉर्ड्स लेके आते हैं
और नेक टाइज लेकर आते हैं जो $1 की होती है। रिकॉर्ड्स और नेक टाइज यूज नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड प्लेयर्स नहीं है और सूट्स नहीं है, तो टाई का क्या करेंगे। लेकिन जो रेजर्स थे जिलेट के वो उनके लिए नए थे, और जो विमिन थी उनको अच्छा लगा क्योंकि उनके जो बड़े बच्चे हैं जो 18 से 25 की आयु के हैं वो यूज कर सकते थे। तो एग्जाम में अगर एमसीक्यू आए कि कौन सी गिफ्ट्स लेके आए थे और कौन सी गिफ्ट यूजफुल थी, तो आपको ये आंसर आना चाहिए। The last of 4 weeks, Mrs. Khanna and children went off on a sightseeing tour. Dr. Khanna delivered his final talk at college in his former town. ये जो 4 सप्ताह की टूर थी उसमें आखिरी जो सप्ताह था उसमें डॉक्टर खन्ना की पत्नी और 2 बच्चे साइट सीइंग के लिए चले जाते हैं, जबकि डॉक्टर खन्ना आ, अपने गांव में जो नेटिव टाउन था वहां पे वो एक स्पीच के लिए एक कॉलेज में जाते हैं। द टॉक वेंट वेल। He was introduced to the audience in glorious terms, and the boys stayed quiet, which wasn't natural for them. He was thanked profusely, and it seemed endlessly by the lecturer in physics. Some of the audience stopped by on their way out and heed their humble farewell with folded hands. At the end of them all, an old man came shuffling along, insisted on shaking Dr. Khanna's hands. ये जो स्पीच देते हैं बहुत ही अच्छी स्पीच दी, ऑडियंस ग्लोरीफाइड है और सब खड़े हो गए और एकदम ये शांत हो गई ऑडियंस। तो ये इनके लिए नेचुरल नहीं था डॉक्टर खन्ने के लिए कि ऑडियंस इतनी खामोश क्यों है। अ, इन्होंने ऑडियंस का आभार व्यक्त किया और जो क्योंकि उन्होंने एक फिजिक्स का लेक्चर दिया था। सम ऑफ द ऑडियंस स्टॉप्ड बाय ऑन देयर वे आउट एंड हीड देयर हम्बल फेयरवेल विद फोल्डेड हैंड्स। तो ऑडियंस कुछ रास्ते में खड़ी थी और फोल्डेड हैंड्स करके उनका अभिवादन करती थी। उसी दौरान एक वृद्ध व्यक्ति है जो ये ऑडियंस को बाजू में करके आगे आता है और ऐसा कहता है कि मुझे डॉक्टर खन्ना से शेक हैंड करना है। इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को। आई एम द एस्टेम फरोश ऑफ द टाउन, द ओल्ड मैन सेड, staring up at Dr. Khanna. His eyes were heavily with cataract. The grease on his jacket shone in yellow light. Dr. Khanna looked on, puzzled. The principal was embarrassed. वो जो ओल्ड मैन था उन्होंने कहा कि मैं एस्टेम फरोश हूँ गांव के अंदर, और जब वो ये बोल रहा था तो उसकी आंखें थी, उसके अंदर कैटरेक्ट था और जो कपड़े पहने थे वो भी साफ सुथरे नहीं थे और गंदे कपड़े थे। उसकी आंखें वीक थी और प्रिंसिपल ने जब देखा कि कोई बंदा, एक वृद्ध बुजुर्ग आके ये डॉक्टर खन्ना का रास्ता रोक रहा है तो वो थोड़े परेशान है। Mr. Radhemohan, he explained, sells court paper in front of district courts. अगर आपको परीक्षा में कोई पूछे कि ओल्ड मैन कौन था, तो ओल्ड मैन मिस्टर राधे मोहन थे और वो उनका प्रोफेशन क्या था, तो ये इनका प्रोफेशन है। He sells court paper in front of district courts. Yes, the old man repeated, I am the esteemed Farosh of the town. I knew your father. I am very happy to see you. I came here to see you because I am only an esteemed Farosh and don't understand such matters. Nor do my sons because they are not even matriculates.
मैं यहाँ पे आया हूँ आपकी स्पीच सुनने के लिए नहीं, क्योंकि मुझे ऐसे बारे सब्जेक्ट में कोई जानकारी नहीं है, और न ही मेरे बच्चे जो मैट्रिक तक पढ़े हैं। I have not been out of this town. I live in the town which was also your father's village and is therefore your village. Ha ha. I can take you there if you like. मैं इस गांव का नहीं हूं, मैं तुम्हारे पापा के गांव का हूं, और मैंने मुझे गांव पसंद है। अगर आप चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे गांव में ले जा सकता हूं। I had been to your village when I was a boy, said Dr. Khanna hastily. He was glad he could say that because some trick of the old man, a slant of the lips, a glint in the eye, the accent, which had also been his father's, made him uncomfortable. I have been to our village several times, he repeated. यहाँ पे डॉक्टर खन्ना उनको देखकर कहते हैं कि मैं जब बच्चा था तो उस गांव में गया था। आ, वो खुश है कि उन्हें कोई बुजुर्ग मिला। लेकिन उनकी जो आ, उनका जो कैरेक्टर था राधे मोहन का, वो उनके पिता की याद दिलाता है, क्योंकि उनकी जो लिप्स होती है, आंख जो होती है, और बोलने का जो लहजा है, तरीका है, वो उनके पिताजी जैसा है। तो थोड़े अनकंफर्टेबल हो गए, और वो कहते हैं कि आई हैव बीन टू अवर विलेज सेवरल टाइम्स, ही रिपीटेड, कि मैं कुछ बार उस गांव में जाकर के आया हूं। आई नो when you came with your father, you always came to my house because your father and I were close to each other like brothers. And I wasn't then the Estamferos because I had property, and I didn't have to be an Estamferos and live in style. Of course, all this doesn't interest you. You know that. यहाँ पे कहते हैं कि तुम आते थे मेरे घर तुम्हारे पिताजी के साथ। आ, तुम्हारे पिताजी मेरे भाई जैसे थे, और उस वक्त मैं ये रजिस्ट्री स्टैंप बेचने का काम, स्टैम्प फरोश नहीं था, क्योंकि मेरे पास उस वक्त बहुत प्रॉपर्टी थी, और मैं बहुत अच्छे तरीके से रहता था, स्टाइल से रहता था। लेकिन मैं ये बातें करता हूँ जो जिसमें तुम्हें कोई अभी इंटरेस्ट नहीं होगा। ये जो बातें हैं वो यहाँ पे आगे चलती रहती है, लेकिन बीच में थोड़ी रुकावट आती है। देयर वॉज अ पॉज। द प्रिंसिपल हु हैड बीन ट्राइंग टू पुट एन एंड टू दिस अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर एज डॉक्टर खन्ना towards the door. The extemporos put his hand on Dr. Khanna's shoulder and began again. Darkness gathered on the grounds outside. प्रिंसिपल को कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि डॉक्टर खन्ना को एक कोने में दरवाजे के पास रोका हुआ था, और एस्टेम्फरोज ने अपना हाथ डॉक्टर खन्ना के कंधे पे रखा, तब उनको बुरा लगा प्रिंसिपल को, जहाँ पे डॉक्टर खन्ना एक स्पीच देने के लिए आ रहा था। और दूसरा ये कि अभी अंधेरा भी हो रहा था बाहर। नेक्स्ट पैराग्राफ। He was good student. He was good student. The best. I sat at the same desk, so I know. I carved my name on my side of the desk. Your father didn't want to spoil the wood, so I carved his name on his side before he died. We went and looked for the desk, and believe me, it was still there. So were the names. It was strange. I had not expected the names to be there. Your father's name is on the honors board too.
Mine is not there because I failed in matriculation. But his name is there. If you like, we can go and have a look. He stood third in the state. डॉक्टर खन्ना को यहाँ पे राधे मोहन कहते हैं कि तुम्हारे पिता का नाम मैंने बेंच पे, लकड़ी की जो बेंच होती है उसके डेस्क पे लिखा था और मेरा नाम भी लिखा था। तुम्हारे पिता लिखना नहीं चाहते थे क्योंकि वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान करना नहीं चाहते थे, लेकिन तुम्हारे पिता बहुत ही इंटेलिजेंट थे और इनका नाम ऑनर्स बोर्ड पे लिखा गया था क्योंकि वो आ, जो एग्जाम हुई थी उसमें अच्छे नंबर लेके आए थे। दरअसल मैं तो फेल हो गया था मैट्रिकुलेशन में। तो ये देखिए कि डॉक्टर खन्ना के पिताजी पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थे और ऑनर्स वार्ड पे इनका नाम था। ही स्टूड थर्ड इन द स्टेट। क्यों था नाम, तो पूरे राज्य में इनका तीसरा नंबर आया हुआ था। Maybe you don't know it. Standing third in 30,000 boys was no joke. 30,000 बच्चे कोई एग्जाम दे उसमें तीसरा नंबर आए तो समझ लेना कि वो बंदा बहुत इंटेलिजेंट है। He won a scholarship as he always did. He wanted to take up job, but his mother said he must go to college. So he went to Lahore. I am told he made a mark there, but I don't know. I saw him only when he came home for vacation. If he had made a mark, he did not let it get his to his head. आपके पिताजी बाहर लाहौर गए, वहां पे पढ़ाई की, लेकिन वैकेशन के अंदर यहाँ आते थे। वहां पे उन्होंने कुछ अच्छा काम किया तो भी वो कोई प्राउड फील मुझे नहीं कराते थे। ही वॉज ऑलवेज द सेम विथ मी। और उनका जो तरीका था अपने मित्रों के साथ वो एकदम नेचुरल नेचुरल ही था। आई वॉन्टेड टू नो अबाउट द डांसिंग गर्ल्स ऑफ लाहौर, बट ही डिडंट नो अबाउट सच थिंग्स। But he had brains. Even I could see that. I met him on every summer, several summers running. Then he took a job somewhere in Lucknow or Kanpur or Allahabad. I don't know. You must know better. I saw him when his mother died. He cried a lot. उन्होंने शायद लखनऊ, कानपुर, अहमदाबाद में जॉब कर ली होगी, लेकिन मैं उनको तब मिला जब डॉक्टर खन्ना को कहते हैं कि तुम्हारी माँ का देहांत हो गया, तब तुम्हारे पिता बहुत रोए थे। ही लॉक्ड अप द ओल्ड हाउस एंड वेंट अवे। वो गांव का घर बंद करके कहीं दूर चले गए। आई डिडेंट सी मच ऑफ हिम फॉर 20 years। तुम्हारी माँ का जो देहांत हुआ उसके बाद 20 years तक तुम्हारे पिताजी कहीं और चले गए और हमारी दोनों की मुलाकातें कम हुई और शायद नहीं हुई। Only once or twice when he brought you and your sisters to see the village, he came back after he retired. He looked old, older than his years, but he was happy. He was very proud of you. He told everyone what all you had done. He got angry with me because I wasn't interested in what you had done. He used to say you would be big government man when you come back. He would say you were coming back in 1 year, in 2 years, anytime. Then you got married and he was quiet for many months, but he started talking again. He said, you were only American from our village. फिर ऐसा होता है कि तुम्हारे पिता वापस आते हैं, तुम्हारे साथ तुम्हारी सिस्टर्स भी थी, वापस आते हैं जब वो रिटायर्ड होते हैं। तुम्हारे पिता उस वक्त बहुत ही उम्र वाले लगते हैं, जो उम्र थी उनसे भी ज्यादा, क्योंकि तुम्हारी माँ नहीं थी और उन्होंने तुम्हें बड़ा किया था, तुम्हारी सिस्टर्स का केयर किया था। ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ यू। ही told everyone what all you had done. तुमने पढ़ाई अच्छी की, तुम फॉरेन गए और
तुम्हारे पिता कह रहे थे कि तुम जब वापस आओगे तो भारत सरकार की कोई जॉब लोगे। तो उन्होंने बात कई बार की कि तुम 1 साल में वापस आओगे, 2 साल में आओगे, कभी भी आओगे। लेकिन तुमने अमेरिका में शादी कर ली और महीनों तक तुम वापस नहीं आए। तुम्हारे पापा थोड़े नाराज हुए, लेकिन एक बात का उनको गर्व था कि हमारे गांव से कोई एक ही बंदा है जो अमेरिका में गया है। और हमारी स्टोरी का टाइटल है, वो बोलते हैं कि ही सेड यू आर द ओनली अमेरिकन फ्रॉम आवर विलेज। आई आस्क्ड हिम once what was so great about being the only American from our village. He said it was an honor. मैंने पूछा कि इसमें क्या है, तो उन्होंने बोला कि बहुत मान सम्मान का विषय है कि कोई अमेरिका में जाके सेटल डाउन होता है। Some of us used to go for walks. He talked all time, and he talked only of you. We got fed up with his talk. To tell you the truth, we had a food in the grave, all of us. What did we care of your achievements? What you did and what you didn't do? I told him so one day. He was angry with me. I suppose I shouldn't have said that. He stopped coming with us. He didn't go for walks for a while. Then he started to go by himself. He chose different timings and took different route. But I would see him now and then. He had a sloop. You were developing a stoop similar to his, if you don't mind my saying so. यहाँ पे कहता है कि डॉक्टर खन्ना को राधे मोहन कहता है कि तुम्हारे पिता और मैं साथ में चलते थे, तुम्हारी बहुत बातें करते थे, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं था। तो एक दो बार मैंने कहा तो उन्होंने मेरे साथ चलना बंद कर दिया, क्योंकि वो आपकी अचीवमेंट्स की बातें करते थे और मेरे बच्चे तो पढ़े लिखे भी थे नहीं। और वो गुस्से हो जाते थे। फिर वो खुद ब खुद अकेले ही चलना उन्होंने शुरू किया, मेरे से रिलेशन काट दिए। मैं कभी कभार उनको रास्ते में जाते हुए देखता था, और उनको भी एक स्लूप था, और तुम्हें भी ये स्लूप डेवलप हो चुका है। यू आर डेवलपिंग अ स्टूप सिमिलर टू हीज। यहाँ पे देखो कि एक स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे स्लूप है और यहाँ पे स्टूप है, तो दोनों जगह पे स्टूप होना चाहिए। तो सो सो थोड़ा सा झुका हुआ बंदा होता है, उसको स्टूप कहते हैं। तो अगर मैं ना मेरा कहना तुम्हें बुरा न लगे, तो तुम भी तुम्हारे पिता की तरह थोड़े स्टूप हो चुके हो। The extemporos paused. He seemed to have lost the thread of his thoughts. Then he started again. After his retirement, he had a shave every other day. He used to go together to the same barber. He would have his shave first because he didn't like to wait, but he had to wait any time. While I had my shave, it came to the same thing. Same thing, but he didn't mind that. Some people are strange. तुम्हारे पापा हर रोज उस बार्बर के पास जाते, शेव कराते थे, और एक प्रतीक्षा में थे कि तुम कुछ भेजोगे जिससे वो तुम्हें मिलने के लिए अमेरिका आओगे। एक वेट थी और एक आशा थी कि तुम कुछ करोगे। देन ऑल एट वंस ही स्टार्टेड टू सेव एवरी डे। He also had two shirts made, new shirts and shoes. He said it was costly to have shave every day in the bazaar, so he brought one razor, a razor and a cake of soap. I asked him what on earth had got into him. Why in God's name did he have to shave every day? He took me aside and said he was expecting a ticket. What ticket? I asked him. He said he was expecting a ticket from you to visit America. A written ticket. He looked at me when he said that, his eyes twinkled. तो ये बहुत ही महत्व का पैराग्राफ है।
शेविंग क्यों करते हैं, दो शर्ट ले लिए, शूट ले लिया, ये सब महंगा था। और बाहर बाजार में वो शेविंग करते थे। फिर तो उन्होंने खुद एक रेजर ले लिया, और रेजर ले लिया, और खुद एक उसका सोप आता था उस वक्त, केक ऑफ सोप भी ले लिया। और ये हर रोज सेव करते थे, खुद करते थे। मैंने पूछा कि भगवान की खातिर बताओ कि ऐसा क्यों करते हो, तो वो मुझे साइड में ले जाकर कहते हैं कि वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक टिकट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने पूछा कि कौन सी टिकट, तो उन्होंने कहा कि मेरा लड़का मुझे रिटर्न टिकट भेजेगा अमेरिका की। एंड जब ये बोलते थे ना, तो उनकी आंखों में एक चमक पैदा हो जाती थी कि मेरा बच्चा मुझे अमेरिका की रिटर्न टिकट भेजेगा। The Astampharos fidgeted inside his pockets for several moments and pulled out a bidi. He didn't lit it. तब ये जो राधे मोहन था, उन्होंने अपने पॉकेट में कुछ तलाशा और उसके बाद एक बीड़ी बाहर निकाली, लेकिन बीड़ी वो जलाता नहीं है, लेकिन वो बाहर बीड़ी निकालता है। To tell you the truth, I was impressed, Kundanlal, going to America. That wasn't something you could laugh away. I told some fellows about the ticket, and before morning, the whole village knew about it. You see what I mean? Maybe you don't have villages like ours in America, but you must try to understand what it meant after the whole village you knew. Whole village knew you are going to send him a ticket. Did you send him a ticket? ये बहुत ही बड़ा करारा तमाचा उन्होंने मारा कि कुंदन तुम्हारे पिताजी का नाम कुंदन लाल था, जो अमेरिका की टिकट की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैंने कई लोगों को बताया कि तुम टिकट भेजने वाले हो। तुम्हारे अमेरिका में तो ऐसे विलेजर्स होते ही नहीं कि जो एक दूसरे की केयर करे। तो मैं जो कहता हूँ तुम समझ पाओगे। आ, क्योंकि हमारे यहाँ जो कल्चर है वो अमेरिका में होता ही नहीं, कि एक बात इंडिया में किसी को पता चले तो पूरे गांव में पता चल जाती थी कि तुम उनको टिकट भेजने वाले हो, तुम उनको टिकट भेजने वाले हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। The question took Dr. Khanna by surprise. He looked confused. He said, I couldn't. I didn't. डॉक्टर खन्ना कहते हैं कि मैं भेज न सका, मैंने भेजी नहीं। I thought as much, said Astampharos, cutting him short. Then he did another foolish thing. He turned religious. All I live, all is live. I had never seen him outside a temple, and now he went there every evening. All his life, यहाँ पे life होना चाहिए. All his life, I had never seen him inside a temple. Now he went there every evening, morning and evening. And that wasn't all. He started even to sing the old fool. पूरे जीवन मैंने उनको कभी मंदिर जाते नहीं देखा। अभी मंदिर जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को जाते हैं, मंदिर जाते हैं। और अभी तो उन्होंने एक नया काम चालू कर दिया, फुलिश काम, क्योंकि वो अच्छा गाते नहीं थी, फिर भी वो उन्होंने सिंगिंग स्टार्ट कर दिया मंदिर में जाके। व्हाट डिड ही नो अबाउट सिंगिंग? तुम्हारे पापा को सिंगिंग का कुछ आता ही नहीं था, वो सुर में नहीं गाते थे। येट ही वुड स्टैंड विथ ऑल those old women and sing like a donkey. If you don't mind my saying so, I say this only because it hurt me to see him making fool of himself. I caught hold of him in the street one day and I told him what I thought of him. What do you expect from God? I asked him. Your son? A letter from your son? A ticket? What? Why was he cutting himself off from the rest of us? I asked him. If you were doing well, as he said, what was eating him?
Why was he cutting himself from us, from his friends? I thought he would be angry, but he wasn't. He just stood there in the middle of the street and looked at me. He looked right through me as though I were air. Then he went off muttering to himself. I saw him many times after that, but I didn't speak to him again. I didn't want trouble. To tell you the truth, then he fell ill. यहाँ पे बात है कि तुम्हारे पिताजी बहुत बुरा गाते थे। मैं मैंने एक बार उनको बता दिया कि क्या है, कि क्यों अपने आप को मूर्ख बनाने पे तुले हुए हो। I told him what I thought. What do you expect from God? तुम भगवान से क्या इच्छा करते हो? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारा लड़का चाहिए, लेटर चाहिए, या तुम्हें टिकट चाहिए? क्या चाहिए तुम्हें? तुमने क्यों लोगों से बात करना बंद कर दिया है? और तुम्हें अपने मित्रों से क्यों दूर चले गए हो? क्यों अभी तुम सबसे खफा हो, गुस्से में हो? लेकिन वो कुछ मुझसे बोलते नहीं है। और वो यहाँ पे ऐसे मुझे देख रहे हैं कि मैं वहां पे खड़ा हूं लेकिन नहीं हूं, और मेरे आर पार वो देख रहे थे, as if I were air. Then he went off muttering to himself. फिर अपने आप से वो कुछ बोल के, मटरिंग का मतलब होता है कि ऐसा बोलो कि सामने वाले को, सामने वाला कोई है ही नहीं और अपने आप कुछ बोलते हो, वो मटरिंग होता है। आई सॉ हिम मैनी टाइम्स ऑल्टर, बट आई डिडंट स्पीक टू हिम अगेन। तुम्हारे पापा को मैंने कई बार देखा कि वो प्रार्थना में आते थे, ऑल्टर में आते थे, मंदिर आते थे, लेकिन मैंने कभी उनसे बात करने की ट्राई नहीं किया, क्योंकि मैं उनको परेशान करना नहीं चाहता। फिर तुम्हारे पापा बीमार हो गए। ही fell ill. The Astemphorus lit his biddy, took a deep pull, and on an impulse threw it away. Dr. Khanna could see it smoldering veranda. Smoldering in the veranda. The smoke nauseated him. Outside it was totally dark. The winter night had set in. Why did you not send him the ticket? The Astemphorus asked suddenly. Once again, Dr. Khanna was taken surprise. I couldn't, he said. I didn't have the money. डॉक्टर खन्ना जो बातें सुन रहा था, अभी वो विंटर की नाइट थी, तो एस्टेम्फोरोस जो बीड़ी पकड़ के खड़ा था, अभी वो बीड़ी जलाता है और एकाएक उसको प्रश्न करता है डॉक्टर खन्ना को कि तुमने अपने पापा को टिकट अमेरिका की क्यों नहीं भेजी? तो बहुत संकोच होता है और डॉक्टर खन्ना सरप्राइज होकर के वो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं थे। ये बात मानने में नहीं आती है कि डॉक्टर हो, फेमस हो और वो ऐसा कहे कि उसके पास पैसे नहीं थे। सो इट्स अ काइंड ऑफ एक्सक्यूज, डियर फ्रेंड्स। द एस्टेम्फोरोस looked at him, puzzled, but he said nothing. Nor did your father have the money, so he stayed home and became quiet once again. The Astemphorus fell silent. His expressions became vague. He let his hands drop into his pockets, where they fidgeted in variety of objects. तुम्हारे पापा के पास भी पैसे नहीं थे, तो वो गांव में पड़े रहे। फिर थोड़ी देर के लिए जो एस्टेम्फोरोस था वो कुछ बोलता नहीं था। राधे मोहन की जो एक्सप्रेशन थी अभी थोड़ी अस्पष्ट हो जाती है, पॉकेट में कुछ ढूंढने का प्रयत्न करता है और कहता है, ऑफ कोर्स ही हैड नेवर हैड मच मनी, he had scholarship in school that paid for his fees, but he had only two pajamas, two kurtas, and he had no shoes. We went to school together and came back together. Between the school and our village, there is the Cho. Do you remember the Cho? It runs in the rains 9 months. It is dry. In summer, the sand gets very hot. Have you seen? They roast corn in
hot sand. You could roast corn in the Cho. It was a half mile of boiling sand in May that had we had to cross, no more, no less. And your father had no shoes, so he would stop this end of the Cho and take a handful of dark leaves and tie them on his naked feet with a string, and he would cross the sand. If the string came off, he would jump around screaming on one foot, while I tied the leaves back onto his foot. That is how your father crossed the Cho for 10 years, Dr. Khanna, said the Stamphorous. अभी एक बात बताता है कि तुम्हारे पापा के पास भी पैसे नहीं थे, स्कॉलरशिप मिलती थी, लेकिन फीस के पीछे, तुम्हारी फीस के पीछे लगा दी थी। उनके पास इतने कपड़े थे, शूज भी नहीं था, और तुम्हें 10 साल तक स्कूल छोड़ने आते थे तब वहां पे इतनी गर्मी होती थी। चौ का मतलब जो दो खेतों के बीच जगह होती है, और वहां पे पानी मानसून के दरमियान होता है, और जब मानसून चला जाता है तो वहां पे रेत होती है और इतनी गर्म हो जाए, वो जो रास्ता होता है उसको चो बोलते हैं। और बोलते हैं कि 9 महीने तो वो ड्राई रहता था, और समर में वो इतना गर्म हो जाता है कि वहां पे पैर रखना भी भारी होता है। तुम्हारे पापा के पास शूज नहीं थे, तो वो डार्क लीव्स को बांधते थे। कभी डार्क लीव्स पैर में से उसकी डोरी निकल जाती थी, तो मैं वो डोरी बांधता था। इस तरीके से तुम्हारे पापा ने पैरों पे चल के तुम्हें स्कूल तक ले गए थे और पढ़ाया था। His tone wasn't harsh. He wasn't even looking at him, but somehow Dr. Khanna had the unreasonable feeling that the old man was going to slap him. He wanted to get away, and he looked helplessly at the principal. But Destemforo stood between them and doorway. He had begun to talk again in a softer voice, as though to himself. I told him not to do it. I told him he was being stupid. तुम्हारे पापा जो थे वो बहुत ही अच्छे थे। उनकी जब ये राधे मोहन बोल रहा था तो इतनी आवाज उतनी बुरी नहीं थी, लेकिन डॉक्टर खन्ना को ऐसा लगा कि कभी ये मुझे मारेंगे कि मैंने इतना बुरा बर्ताव मेरे पापा के साथ किया था। After another silence, he addressed them again. When he fell ill, your sister came. He asked me to write to you. I sent you a telegram. It cost me 100 rupees, but you chose to reply only by letter. I didn't understand. I didn't understand what you said except that you had to attend some conference. I told your father you had a conference. Does he say when he can come? He asked. I told him you had not said when you could come. He must he must be busy. See that here should be be, not he. He said. He must be busy. He didn't mention you again. He got better one day. He said, Radhemohan, let us go and look at our old desk. It was the month of May, of summer, and it was very hot, but he was feeling better, and I thought a trip to town will do him good. We went in a rickshaw, and the desk where it had always been. The same room, the same row, the same place. There were his initials on his side and mine on mine. We went to the honors board and had a look at his name. He, we started hack and came to the show. Then the mad thought entered his head. It was a madness, no more, no less. There are no words to describe such madness. He even looked mad to me. He stopped
the rickshaw before the show. He got off and kicked away his shoes and started plucking the leaves of the. He could not tie them because he had arthritis and he could not bend. Tie these on my feet, Radhe, he ordered me. You are mad, Kundan Lal. I told him, but he had a bad look on his face, and I knew it was no use arguing with him. I thought he would come to his senses when he touched the boiling sand. But I told you, he wasn't himself. He stepped into the choke. I followed him carrying his shoes, helping. He would stop, shouting at him to stop. I could feel the sand through my soles. But told you, he had lost his head. He walked the whole half mile. The leaves fell off on the way. God himself couldn't have stopped him. He had fever by the time he got home. The next day he died. यहाँ पे एक अच्छा प्रसंग है हमारे पास कि सिटी में जाते हैं, फिर वो स्कूल में जाते हैं, स्कूल में वही जगह पे बैठते हैं जहाँ पे नाम लिखा है, ऑनर्स बोर्ड पे कुंदन लाल का नाम ये दोनों देखते हैं, फिर रिक्शा करके वो चौक के पास जाते हैं और वापस आने का जो प्रयत्न है वो कुंदन लाल को बहुत ही बुरे तरीके से फंसा देता है। कुंदन लाल अपने पैरों पे जो दाग के लीव्स है वो बांधते हैं, वो निकल जाते हैं और फिर भी वो दौड़ता हुआ जाता है और कुंदन लाल इतना आ, बीमार हो जाता है क्योंकि वो गर्मी उसके शरीर में आ जाती है और वो बीमार हो जाता है। वो झुक भी नहीं सकता कि वो दाग लीव्स अपने पैर पे वापस बांध दे। राधे मोहन बांधने का प्रयत्न करता है तो वो दौड़ के आगे चला जाता है और भगवान भी उसको नहीं रोक सकता। उसके अंदर ऐसी एक मैडनेस आई हुई थी और कुंदन लाल वहां से चला जाता है और बीमार हो जाता है नेक्स्ट डे और वो मर जाता है। Dr. Khanna wins, but his training in the new civilization had been perfect. I was very sorry to hear of his death, he said calmly. We must go now, Radhe Mohanji, said the principal. He stretched his hand, but the stamp for us was gone, shuffling through the dark, a bidi in his mouth. डॉक्टर खन्ना ने ये जब बात सुनी कि उसके पिता कैसे मरे तो वो थोड़ा दुखी होता है। विंस उसका मतलब होता है शॉक और कंफ्यूज और एम्बैरस फॉर सम टाइम। उसके बाद क्या होता है कि आई वॉज वेरी सॉरी टू हियर ऑफ हिज डेथ, ही सेड टू दैट राधे मोहन। आफ्टर दैट प्रिंसिपल इंटरवीन्स एंड सेज दैट we must go now, Radhe Mohanji. He stretched out his hand, but the stamp for us was gone, shuffling through the dark, a bidi in his mouth. तो यहाँ पे हमारा एक पात्र है राधे मोहन जी, ये यहाँ से डिसअपियर होता है और एक बहुत ही अच्छा हमें मैसेज देता है कि फ्रेंडशिप क्या होती है और हमारे जो कर्म है वो क्या होने चाहिए। That weekend, Dr. Khanna and family boarded a plane for Chicago. At Chicago, they changed as the plane for medicine got aloft. Mrs. John Khanna was heard to say to her husband, "What is the matter, darling? You keep staring at your feet. I have been watching you for the last 2 days and you have done nothing but stare at your feet." अभी क्या होता है कि शिकागो की फ्लाइट लेके इंडिया को छोड़ के अलविदा कह के जाते हैं, शिकागो से प्लेन चेंज करके मेडिसन की ओर बढ़ते हैं। मेडिसन पहुंचने के बाद मिसिस जॉन खन्ना है वो कहती है उसके पति को कि तुम्हें क्या हुआ है, मैं देख रही हूँ कि तुम अक्सर अपने पैरों को ही देखते रहते हो, वो ये से करते हुए 2 दिन बीत गए, क्या हुआ है, आप पैरों को क्यों देख रहे हो। Since then, a lot of people have been heard to say that.
To a psychiatrist, Dr. Khanna has confided that he has periods of great burning in his feet. He has further indicated that he thinks he has been cursed. Dr. Khanna's output of research since he came back has been zero. He has generally come to be known as the man who does nothing but stare at his feet. देखिए कि पोएटिक जस्टिस तो सभी को मिलता है और यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। डॉक्टर खन्ना जब यूएस से जाते हैं वापस और वहां जाने के बाद डॉक्टर खन्ना कह सकते हो कि एक साइकोलॉजिकल पेशेंट हो चुके हैं और उनके पैरों में अक्सर उनको बर्निंग महसूस होती है, सेंसेशन और पेन महसूस होता है। और जैसा उनकी बीवी ने कहा कि तुम पैरों को क्यों देख रहे हो, वो डॉक्टर खन्ना को कई लोगों ने कहा कि तुम्हारे पैर में कुछ हुआ है क्या, क्यों पैर को देख रहे हो। तो डॉक्टर खन्ना कहते हैं कि मुझे किसी ने श्राप दे दिया है, आई हैव बीन कॉस्ट। डॉक्टर खन्ना उसके बाद कुछ नहीं कर पाते अपने मेडिकल साइंस के अंदर। उनका जो भी प्रदान था, पहले वो अवार्ड्स पे अवार्ड्स ले रहे थे, उनका फेलिसिटेशन हो रहा था, अप्रिसिएशन हो रहा था और वो बहुत से अक्लॉड प्राप्त कर रहे थे। लेकिन अब वो जीरो हो चुके हैं और उनके पास कुछ नहीं है। ही हैज जनरली कम टू बी नोन एज द मैन हु डज नथिंग बट स्टेयर एट हिज फीट। एक सक्सेसफुल डॉक्टर अब क्या बन चुका है, एक साइको पेशेंट हो चुके हैं और अपना पूरा जीवन अब पैरों के देखते हुए बिताएंगे। तो जैसा अपने पेरेंट्स को उन्होंने किया है, तो टीट फॉर टैट दुनिया में होता है। आप लोगों ने जितना अच्छा कर्म किया है उतना ही आपको फल मिलेगा। तो आप लोगों के पास अगर अपने अपने पिता के मरने के बाद भी वक्त नहीं है, पिता को मिलने का भी वक्त नहीं है और उनसे पहले उनको बुलाने का, यूएसए भेजने के लिए आपके पास प्लेन की टिकट के पैसे भी नहीं है, तो ऐसे आप एक्सक्यूज देते रहोगे तो बाद में ऐसा ही होना है। सो दिस अ वेरी गुड स्टोरी। आई थिंक दैट यू शुड prepare MCQ and short notes, and there are three short notes important for me: Dr. Khanna, Radhe Mohan, and the title of the story. And the title is The Only American from Our Village. Hope that you have understood this lesson. Thank you very much. Keep watching.